यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेकर चालान फॉर्म जनरेट करने तक के तमाम स्टेप्स देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। इसके ऊपर आपको एडमिशन्स की ऑप्शन नज़र आएगी। एडमिशन के ऑप्शन के नीचे जो मेन्यू है इसमें अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपकी 3rd डिवीज़न है यानी 45% से लेस मार्क्स है एनुअल सिस्टम में और सेमेस्टर सिस्टम में 60% से लेस मार्क्स है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और अगर आपका इनकम्प्लीट रिजल्ट है, रिजल्ट का वेट करें तब भी आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप उनका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप इनका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉस्पेक्टस है, आप इसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लें। अभी इसमें इस पर टाइम नहीं वेस्ट करती तो बैक करती हूँ जनाब। देखें आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। ये देखिए इस पे एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री की एलिजिबिलिटी देखनी है तो आप एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग ए लेवल विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट आपने किया हो, या आईटी की देखनी है तो उसका भी लिखा हुआ है। यानी आप एलिजिबिलिटी चेक करें जिस डिग्री में आपने अप्लाई करना है, जिस डिग्री में आपने अप्लाई करना है उसके सामने सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप कब एलिजिबल होंगे उस डिग्री के लिए। तो पूरी डॉक्यूमेंट आप लोग देख लीजिएगा अपनी डिग्री के हिसाब से। बैक करते हैं जनाब और वो कह रहे हैं कि आपको कुछ ऑनलाइन एडमिशन के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है जिसमें आपका CNIC यानी बी फॉर्म, अगर CNIC नहीं है कैंडिडेट का फादर का CNIC या गार्डियन का CNIC, ठीक है। इसके अलावा आपके स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल होता है मैट्रिक, हायर सेकेंडरी स्कूल होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उसके सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर आप MS MPhil या MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें तो बैचलर, मास्टर, MS MPhil इनकी डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी पिक्चर है वो 50 KB साइज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा का ना हो। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि आप अगर सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे किन चीज़ों को, कैंपस, डिवीज़न, डिग्री जो आपने सिलेक्ट की है, सब्जेक्ट, शिफ्ट, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट CNIC, फादर नेम, ये चीज़ें चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप एडिटिंग कर सकते हैं इवन सबमिशन के बाद भी। उसके बाद आप फ़ी चालान आपका यहाँ से इशू हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और आप वो पे करेंगे बैंक ऑफ पंजाब में। और उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं है, आपने जब पे कर दिया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसके बाद जनाब आपने ये प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म या जो आपका चालान फॉर्म होगा इसको आपने संभाल के अपने पास रखना है एज अ रिकॉर्ड। इसको कहीं सेंड करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन फ़ी नहीं पे की तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। इसके अलावा आपने डिफरेंट कैंपसेस, डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट शिफ्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अलग अलग चालान फॉर्म फ़ी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर किसी को इक्विवेलेंस चाहिए तो इक्विवेलेंस भी सर्टिफिकेट्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आपकी इक्विवेलेंस बन जाए। इसके अलावा मेरिट लिस्ट वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल होगी जब पोस्ट की जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है MPhil के एंट्री टेस्ट या MPhil MS PhD वगैरह के एंट्री टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए मैंने टिक कर दिया आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए सबसे पहले वो मुझे कह रहे हैं कैंपस या डिवीज़न जिसमें आपने एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जिस भी कैंपस को आपने सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि जिस कैंपस को आप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से डिग्रीज आ रही है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सारी डिग्रीज सारे कैंपसेस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंट कैंपसेस में डिफरेंट डिग्रीज अवेलेबल है। तो आप अपनी वो मैंने जो वीडियो बनाई थी आप उससे देख लीजिएगा कि कौन कौन सी डिग्रीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो जनाब फॉर एग्जाम्पल हमने एक कैंपस या डिवीजन सिलेक्ट कर लिया, हमने एक डिग्री सिलेक्ट की PhD। अच्छा ये नीचे की तरफ हो जाता है PhD, जैसे मैं एंटर करती हूँ नीचे चला जाता है पेज, तो आप ऊपर वापस स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। फिर मैं वो PhD यहाँ पे ना इस कैंपस में जो मैंने सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट्स ना 4 ही अवेलेबल है इस कैंपस में, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जोलॉजी, सिर्फ ये 4 ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे PhD में। तो इन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बॉटनी कर लेती हूँ। फिर मॉर्निंग इवनिंग में देखें मॉर्निंग में ही अवेलेबल है, इवनिंग पे टिक नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ मॉर्निंग में ही अवेलेबल है। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा टिक ना। कोटा मेरा ओपन कोटा, ओपन मेरिट पे कर रही हूँ, ठीक है, कोई कोटा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कोई डिसेबिलिटी है आपको तो आप यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर
सकते हैं या इसको खाली छोड़ दें, बिल्कुल सिलेक्ट ना कीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपका नेम प्रॉपर CNIC वाला, आपका CNIC नंबर डैशेस के साथ, वो खुद ही ऑटोमेटिकली डैशेस डली हुई है यहाँ पे। फिर आपके फादर का नेम, फादर अगर अलाइव नहीं है तो इस टिक को आपने इस तरीके से टिक करना है, और गार्डियन की इन्फॉर्मेशन एंटर कर देनी है, अगर है तो इसको टिक ही रहने दें। फादर का CNIC दें, फादर का फ़ोन नंबर एंटर करें, 92 करके करना है, 3 जो होते हैं 033, इसको आपने 92 करना है, 0 को 92 करना है, ठीक है। तो ये आपने फ़ोन नंबर दे दिया, जेंडर दे दिया, आप मेल फीमेल है जो भी जेंडर है आपका, ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप दे दें, नहीं तो आप कोई भी एंटर कर दें, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप डे मंथ और ईयर अपना सिलेक्ट कर लें, इस लिस्ट में से जो आपको प्रोवाइड की है आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएगी। नेशनलिटी है पाकिस्तानी है, कहीं के भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैरिड है सिंगल है यहाँ पे टिक करें, ठीक है। इस्लाम है, कोई और आपका रिलीजन है आप वो सिलेक्ट करें, कंट्री सिलेक्ट करें, प्रोविंस जो है आपका वो सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लें जिसका आपका डोमिसाइल है तो वो सिलेक्ट कर लिया, सिटी सिलेक्ट कर लें जिस सिटी में आप रहते हैं। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट दे दें, और अगर दोनों सेम है तो इसी को कॉपी कर लें। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में भी अगर चेंज है तो टाइप कर दें, ठीक है। फ़ोन नंबर आप PTCL दे दें यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मेलिटी हो सकती है, आप यहाँ पे डमी भी रख सकते हैं अगर आपके पास PTCL नंबर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कोशिश करें कि अपना अगर आपके पास घर में PTCL लगा हुआ है तो वो यहाँ पे एंटर लाजमी कर दें। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है उसी तरीके से 92 करके, फिर email ID वैलिड देना है, आपने मोबाइल नंबर और email ID वैलिड देना है। फिर पिक्चर आपने यहाँ पे ब्राउज करनी है अपने कंप्यूटर में, फोल्डर में जहाँ भी आपकी पिक्चर पड़ी हुई, मैं तो यहाँ पे डमी ऐड करी ताकि आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पिक्चर अपनी ब्राउज कर देनी है। उसके बाद आपने एजुकेशन एंटर करनी, मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से किया, यहाँ पे लिस्ट में सारे बोर्ड्स दिए हुए, आपने जिस भी बोर्ड से मैट्रिक किया है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर सिलेक्ट करते हैं। रोल नंबर जो आपका होगा बोर्ड का, रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड का प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिएगा, मैं सिर्फ डमी ये डाटा एंटर कर रही हूँ, ठीक है। फिर आपकी एग्जाम टाइप एनुअल थी, सप्ली थी, वो भी सिलेक्ट कर लिया। किस ईयर में आपने किया है, 2012 में किया, टोटल मार्क्स कितने थे, 1050 थे फॉर एग्जांपल, या 1100 थे, जितने भी थे उसमें से आपके कितने मार्क्स आए। फिर आगे आगे इंटरमीडिएट का, ठीक है, कि आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की, FSC मेडिकल, ICOM, ICS क्या किया हुआ है। इनमें से देखिए प्री इंजीनियरिंग के लिए वो मुझे ऑप्शंस भी दे रहा है, यानी जो मैंने सेलेक्ट किया अगर उसकी फर्दर कोई डिटेल्स उन्हें चाहिए तो वो दे देंगे, ठीक है ना। तो प्री इंजीनियरिंग के लिए फर्दर डिटेल मांग रहा है, बाकी ICOM वगैरह के लिए नहीं मांग रहा, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग में ये होता है कि कंप्यूटर के साथ कुछ लोग फिजिक्स करते हैं और कुछ केमिस्ट्री के साथ प्री इंजीनियरिंग करते हैं। तो ये देखें अगर आपने इनमें प्री इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट्स पढ़ें तो आप इस पर टिक कर दें, अगर नहीं पढ़े तो नहीं टिक करें। फिर इंटर का बोर्ड क्या था वो भी आपने यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है कि इनमें से आपका बोर्ड कौन सा था। फिर उसके बाद रोल नंबर, अपना वैलिड रोल नंबर, देखिए अपनी डिग्रीज बिल्कुल सामने रखिएगा अपने, ताकि आपको अपनी डिग्री के ईयर, सप्ली था, एनुअल था, ये सब कुछ पता हो आपको, ठीक है। किस ईयर में डिग्री की, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईच एवरीथिंग आपके पास होना चाहिए। उसके अंदर आपके टोटल मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं आपने ये एंटर करना है। उसके बाद आपने बैचलर्स की डिग्री सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने BSc किया हुआ है या एसोसिएट डिग्री की हुई है, 4 इयर्स बैचलर्स इवन आपने किया, BS ऑनर्स किया हुआ है, तो आपके पास इस लिस्ट में सारी ऑप्शंस हैं, आप उनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स या एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। आपने किस यूनिवर्सिटी से किया, इस लिस्ट में सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। अच्छा समटाइम्स ये होता है कि हम अफिलिएटेड कॉलेज से करते हैं, तो डिग्री का नाम, जो आपकी डिग्री पे जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। एफिलिएटेड कॉलेज का नाम शायद आपको इसमें लिस्ट में ना मिले, तो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से हमने किया है, रोल नंबर आपने उसका वैलिड एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड एंटर करना है बिल्कुल डैशेस के साथ जैसे आपके पास है, एनुअल, सप्लीमेंट्री, सेमेस्टर सिस्टम, कैस कौन सा एग्जाम था, किस ईयर में किया, ये भी सिलेक्ट करना है, मैं बाद में कर लूँगी, मेरे से ये मिस हो गया। उसके बाद बैचलर्स के टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, उसमें से ऑब्टेन आपने कितने किए। फिर इसी तरह से मास्टर्स की डिग्री का कर लेते हैं कि मास्टर्स में 2 इयर्स CS किया है जनाब, MSc, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी से की है वो सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर एंटर कर दिया, अपना वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी का वैलिड एंटर कर दिया। फिर एग्ज़ाम टाइप, फॉर एग्जांपल मैंने सेमेस्टर सिस्टम में किया है, सेमेस्टर सिस्टम पे कर देते हैं, ठीक, किस ईयर में किया, या 2016 में या 18 में, जो भी आपको ईयर सिलेक्ट करना है वो कर लें, ठीक है। फिर मास्टर्स के टोटल CGPA मास्टर्स का कितना था आपने वो कर दिया, और उसमें से आपको कितना CGPA मिला आपने वो किया।
तो अपना ऑब्टेन CGPA एंटर कर दें। CGPA जो होता है 4.0 में से अक्सर होता है, 5 में से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का होता है। फिर उसके बाद MPhil आपने किया, किस डिग्री में किया, फॉर एग्जांपल आप इनमें से कोई भी जो भी आपकी रेलिवेंट होगी, आपने जिसमें MPhil किया होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी से MPhil किया वो सिलेक्ट कर लीजिए आप, ये लिस्ट में से वो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने रोल नंबर अपना MPhil का एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना MPhil का वैलिड एंटर करना है। सेमेस्टर सिस्टम था तो वो एंटर कर दें, ठीक है। जिस ईयर में कंप्लीट हुआ, फॉर एग्जांपल 2020 में कंप्लीट हुआ वो कर दिया, ठीक है। MPhil में कितना GPA टोटल था, ठीक है। 4 में से फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स थे और कितने आपके पास, अब कितने आपने ऑब्टेन किए, 3.4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन आपकी है और मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपका कौन से कैंपस में हो आप ये देख लें कि कौन से कैंपस में आप टेस्ट देना चाहेंगे। एंट्री टेस्ट ये MPhil और PhD वालों के लिए एंट्री टेस्ट है, BS वालों के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप ये सबमिट करना चाह रहे हैं फॉर्म। ओके किया तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया और आपके पास ईमेल भी आ जाएगी चालान फॉर्म प्रिंट करने के लिए। देखें लिंक दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंट चालान का, इस पर आप क्लिक करेंगे, चालान फॉर्म प्रिंट होगा। इसको प्रिंट करके जाएं, बैंक ऑफ पंजाब में लेके जाएं और फीस जमा कराएं। यहाँ पे टेस्ट की भी फ़ी है ना, तो इसलिए 1000 है, ठीक है, क्योंकि MPhil और PhD में टेस्ट भी है, एंट्री टेस्ट भी है, इसलिए इसकी 1000 फ़ी आ रही है, ठीक है। तो ये फ़ी सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। फ़ी सबमिट किए बगैर एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। इस चालान फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके लेके जाएं बैंक और फ़ी पे करें, ठीक है। इसके बाद प्रिंट एडमिशन फॉर्म की भी ऑप्शन है कि ये एडमिशन फॉर्म अपने पास प्रूफ के तौर पे सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। आपको मेल भी आ जाएगी और अपने पास प्रूफ के तौर पे सेव करके रखिएगा। तो जनाब ये पूरा प्रोसेस था। अगर आप चाहते हैं कि आप में कोई चीज़ चेंज करनी है, एडिट करनी है, तो आप दोबारा इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं अपने एडमिशन फॉर्म को। एडिट एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करके एडमिशन एप्लीकेशन पे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट हो जाएंगी। सिर्फ आपका CNIC, आपने जिस डिग्री में अप्लाई किया, जिस कैंपस में अप्लाई किया, ये चीज़ें, या ओपन मेरिट, ये चीज़ें नहीं आप चेंज कर सकते, ठीक है। लेकिन आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे एड्रेस गलत हो गया या फ़ोन नंबर, तो वो चेंज हो जाएंगे। बहुत सारी ऑप्शन, इवन पिक्चर भी चेंज हो जाएगी, तो बहुत सारी ऑप्शन को एडिट करने की आपके पास फैसिलिटी मौजूद है। तो ये था पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करने का। जैसे ही साथ साथ कोई अपडेट्स मेरे पास आएंगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई मेरिट लिस्ट या कुछ भी, मैं वैसे ही आपके साथ अपने चैनल पर शेयर ज़रूर कर दूंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहती हूँ वो आपसे मिस ना हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।